जो चला गया शायद वही हमारे लिए ठीक था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। आज मैं कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने वाली, ना यह कहूँगी उठो दौड़ो जीत जाओ, नहीं। आज मैं बस एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक ऐसी कहानी जिसमें शायद आप अपना दिल देख लोगे। आखिर तक सुनना, शायद मन हल्का हो जाएगा। कहानी एक लड़की की है, नाम था सिया। बहुत सादा, बहुत शांत, बहुत दिल की शाम। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ऐसे बदली कि के अंदर सब कुछ टूट गया। घर में पैसों की दिक्कत, पिता बीमार, पढ़ाई रुक गई। ऊपर से जिस लड़के पर भरोसा किया वो छोड़कर चला गया। रात को सिया बैठी थी अंधेरे कमरे में और बस एक ही सवाल, भगवान मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या गलती की? उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और दिल में सिर्फ खालीपन। दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार चुप हो गए, घर वाले परेशान। वो सोचने लगी, शायद मैं बोझ हूँ, काश मैं होती ही नहीं। यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। एक रात उसकी माँ उसके पास आई, ना डांटा ना समझाया, बस पास बैठकर बोली, सिया चल थोड़ी देर टहलते हैं। दोनों मंदिर के पास बैठी, हवा शांत थी, घंटी की आवाज आ रही थी। माँ ने धीरे से पूछा, बेटा अगर तुम कंट्रोल कर सके तो अभी क्या बदल देगी? सिया रोते रोते बोली, सब कुछ। नौकरी, रिश्ता, हालात, सब कुछ बदल दूँ। माँ मुस्कुराई, अगर भगवान ने सब कुछ वैसा ही किया जैसे हम चाहते हैं तो हम सीखेंगे कब? सिया ने चुप रहना सीख लिया, ना समझ आई पर सुनती रही। कुछ समय बाद पिता की तबीयत और बिगड़ गई, उधर बढ़ता गया, लोग बातें करने लगे, तेरी वजह से घर रुका है, लड़कियां बोझ होती है। यह सुनकर सिया के अंदर चीख उठी। उसने सोचा, अब बस भगवान भी नहीं है, सब झूठ है। उसने दुआ मांगना छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया, खुद से बात करना छोड़ दिया। वो बस चलती रहती, पर अंदर से खाली। एक दिन उसकी मुलाकात एक दादी से हुई, मंदिर के बाहर। दादी ने उसे देखा और पूछा, बेटा इतना भारी मन लेकर क्यों चल रही है? सिया बोली, मेरी किस्मत खराब है, जो चाहता हूँ मिलता नहीं। दादी मुस्कुराई, आओ एक कहानी सुनाती हूँ। और फिर बोली, एक बार किसान की घोड़ी भाग गई। लोग बोले, बड़ा नुकसान हो गया। किसान बोला, देखेंगे जो हुआ सही हुआ। कुछ दिन बाद वही घोड़ी 3 जंगली घोड़ों के साथ लौटी। लोग बोले, वाह किस्मत पलट गई। किसान बोला, देखेंगे जो हुआ सही हुआ। फिर किसान का बेटा घोड़े से गिरकर घायल हो गया।
लोग बोले बड़ा दुर्भाग्य। किसान फिर बोला देखेंगे जो हुआ सही हुआ। कुछ दिन बाद सेना गांव के जवान लड़कों को ले गई। उसका बेटा घायल था इसलिए बच गया। दादी ने सिया से पूछा, अब बता बेटा, जो दर्द था वो वरदान था या सजा? सिया चुप, आंखें भर आई। दादी बोली, कभी कभी जिसे हम खोना समझते हैं वही हमें बचा रहा होता है। पहली बार सिया को सब समझ में आया। उस दिन सिया घर लौटी और पहली बार चुपचाप बैठकर सोचने लगी, अगर वो रिश्ता टूटा शायद वो मेरे लिए सही नहीं था। अगर पढ़ाई रुकी शायद मुझे और मजबूत बनना था। अगर हालात बिगड़े शायद मुझे भगवान के और पास लाना था। वो रोती रही पर शिकायत करना छोड़ दिया। वो बस बोलने लगी, जो हुआ शायद मेरे भले के लिए हुआ। धीरे धीरे रास्ते खुलने लगे। वो घर में छोटी छोटी मदद करने लगी। ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा काम, लोगों की मदद करना। उसने किसी से कहा नहीं, बस चुपचाप करती रही। एक दिन उसे छोटी सी पार्ट टाइम नौकरी मिली, फिर कुछ महीने बाद फुल टाइम। बस सबसे बड़ी बात, उसका दिल शांत होने लगा। उसने सीखा, कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका किरदार खत्म हो चुका होता है। कुछ सपने इसलिए टूटते हैं क्योंकि भगवान दूसरा रास्ता दिखाना चाहते हैं। कुछ दर्द इसलिए आते हैं क्योंकि हमें अंदर से बदलना होता है। दोस्तों, आज दिल की बात कर रही हूँ आपके लिए। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या आपने भी खोया है? किसी ने साथ छोड़ा, सपने टूटे, परिवार में बातों ने चोट दी, तो बस एक बार दिल से बोलना, रुकना नहीं है, मगर शिकायत भी नहीं करनी। थोड़ा रुक कर महसूस करो। सोचो, क्या मैं सच में हार गई हूँ या बस नया रास्ता खुल रहा है? जो मिला वो अच्छा था, जो गया वो जरूरी था, और जो आने वाला है वो सबसे बेहतर होगा। खुद को कोसना छोड़ो, खुद को कंपेयर करना छोड़ो, रुकना छोड़ो, हार मानने की सोच छोड़ो। बस इतना कहो, भगवान मुझे समझ दे और हिम्मत दे। अगर इस कहानी ने थोड़ा सा भी दिल हल्का किया तो इस वीडियो को दिल से शेयर करना। शायद किसी का रोता हुआ मन शांत हो जाए। मैं हूँ प्रियंका और मैं हमेशा यही कहना चाहती हूँ, जो हुआ सही हुआ, जो हो रहा है सही हो रहा है, और जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शांत रहिए, सुरक्षित रहिए। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद।